नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, आज दिन था चुनावी परिणामों का और आपको बता दूं कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में अपनी चुनावी जो मतगणना का जो आज दिन है उसमें जो अभी तक की रिपोर्ट है वो आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूं, तब आपको बता दूं कि अभी लगभग 10 बजने वाले हैं और 5वें राउंड की ही वहां पर अभी वोटिंग चल रही है। मतगणना स्थल पर 8 दौर के मतगणना होनी है, तो आप सोचिए कि मतगणना की जो रफ्तार है वो थोड़ा सा धीमी है और सुबह तक भी परिणाम आते रहेंगे। लेकिन आज दिन भर की जद्दोजहद और लगातार हमारे द्वारा मतगणना स्थल पर लोगों के द्वारा जो अपने दावे किए गए थे उनको भी परखा गया और मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज के द्वारा भी एक सर्वे जारी किया गया था, उसको भी हमने चेक किया। सर्वे की बात, सर्वे के जो परिणाम हैं, कम से कम 80% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मानसरोवर न्यूज के द्वारा विजेता बताया गया था और वो विजेता बने। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारा सर्वे जिस विजेता को जीतता हुआ दिखा रहा था वो कई कारणों से पीछे छूट गया और हमारा सर्वे कहीं पर भी ऐसा नहीं रहा कि जिसको हमने पहले नंबर पे बता दिया हो और वो खिसक करके तीसरे नंबर पे चले गया हो। कहने का मतलब ये है कि मानसरोवर न्यूज का जो सर्वे है वो जीत के काफी नजदीक था, परिणामों के काफी नजदीक था और 80% स्थानों पर तो हमारा सर्वे बिल्कुल 100% रहा। लेकिन आज मित्रों, आज लोकतंत्र के महापर्वों में जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो आ चुका है और जनता ने जिसको जनादेश दिया है उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे सभी विजेता प्रत्याशी काम करें। आज क्योंकि काफी लोगों की इच्छा थी, काफी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मानसरोवर न्यूज का अपडेट नहीं मिल रहा है। मित्रों, ऐसी परिस्थिति है कि लगातार वहां से पल पल की खबर देना मुश्किल था, लेकिन अभी मतगणना जब 5वें राउंड की वहां चल रही है तो मानसरोवर न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो आपको अभी अंतिम स्थिति का हम जो अपडेट आपको देंगे। आज आपको मैं पहले प्रधानों के परिणाम बताना चाहता हूं कि प्रधान कहां से और कौन विजेता बने, जो अभी तक हमारे पास निर्वाचन आयोग के द्वारा डाटा आया है। नंबर 1 बुद्धि प्रधान बनी है कनिका गुंजाल और इनको कुल 190 मत प्राप्त हुए। ऐसे ही रोंगकोंग में हमारा सर्वे बिंदु रोंकली को विजेता बता रहा था, लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि निवर्तमान प्रधान अंजू रोंकली चुनाव को जीतने में दोबारा सफल रही और 74 वोट उनको मिले। गरब्यांग में हमारा सर्वे बिल्कुल ठीक था। प्रधान के पद पर धर्मेंद्र सिंह गर्ब्याल 177 मत लाकर विजेता बने। ऐसे ही जिप्ती में भी हमारा सर्वे बिल्कुल ठीक था। ललित शाही 234 वोट लाए और प्रधान बनने में सफल रहे। कुटी में हमारा प्रधान का जो सर्वे था वो बिल्कुल सटीक था। नगेंद्र कुटियाल 185 मत लाकर यहां पर प्रधान बनने में सफल रहे। बुंगबुंग में प्रधान रतन सिंह बने, 167 वोट वो लाए। तांकुल में प्रधान प्रकाश सिंह बिष्ट बने। यहां बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। हमारा सर्वे बता रहा था मयंक पुरोहित जीत सकते हैं, लेकिन तांकुल में मतों के अंतर को देखें तो 21 मतों के अंतर से उनकी हार हुई और प्रकाश सिंह बिष्ट 118 वोट लाकर विजेता बने। लेकिन हमने अपने सर्वे में पहले ही बता दिया था कि प्रकाश बिष्ट बड़ी बिरादरी वाले क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और वो परिणामों में दिखा भी। और इनको लेकर के जो अटकलें थी, बगल के जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनके जो जीत के दावे थे या जो हमारे सर्वे में निकल करके आ रहा था वो सही साबित नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो विश्लेषण था कि प्रकाश बिष्ट भी एक मजबूत दावेदार हैं और वो ये चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे ही अगली सीट पे जब हम आते हैं तो अगली सीट है आपके जयकोट। जयकोट में प्रधान बने
इंदिरा देवी 230 मत प्राप्त किए। और जो हमारा सर्वे था वो बिल्कुल सटीक बैठा। जयकोट में हमारा सर्वे सही साबित हुआ। पांगला में भी हमारा सर्वे बिल्कुल ठीक बैठा। सपना बिष्ट एक तरफा जीत उन्होंने दर्ज की। 443 मत वो लाने में सफल रही। दुक्तु में प्रधान बने पूजा 118 मत वो लाई। बोन में भीम सिंह 120 मतों के साथ प्रधान बनने में सफल रहे। गो में भूपेंद्र सिंह 219 मतों के साथ प्रधान बनने में सफल रहे। तिदांग में गोविंद तितियाल 61 मतों को लाकर प्रधान बनने में सफल रहे। सीपू में सरोजनी देवी 118 मतों को लाकर प्रधान बनने में सफल रही। ऐसे ही हिमखोला में शांति देवी 89 मतों के साथ प्रधान बनी। सोसा में सुरेखा देवी दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रही और 107 मत उनको प्राप्त हुए। ज्योति पांगू में हिमांशु होतियाल 75 मतों के साथ प्रधान बने। सिरदांग में नीना देवी 126 मत उन्होंने प्राप्त किए और वो प्रधान बनने में सफल रही। सिरखा में हमारा सर्वे जो बोल रहा था तीसरी बार जसपाल सिंह प्रधान बनने में कामयाब रहे और जिस समृद्धोग की हमने बात की थी वो समृद्धोग फिर से उनके लिए मददगार बना और तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसे ही रुंग में नीतू 83 मतों के साथ प्रधान बनी। गरगुआ में चंचल सिंह जो अपने राजनीतिक जीवन में लंबे समय से जीत को ढूंढ रहे थे, आखिरकार जनता का जनादेश उनके पक्ष में आया। 193 मतों के साथ उन्होंने भी प्रधान के पद पर विजयश्री हासिल की। ऐसे ही जब हम आगे जाते हैं तो जमकू में हरीश राम 238 मतों के साथ प्रधान बनने में सफल रहे। खेत में भजन सिंह पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और 148 मतों के साथ प्रधान बने हैं। ऐसे ही सुआ में ईसा देवी 298 मतों के साथ प्रधान बनने में सफल रही। बोंगलिंग में मुकेश सिंह 54 मतों के साथ प्रधान बनने में सफल रहे। सेला में बड़ा रोमांचक मुकाबला रहा और ये इतना रोमांचक था कि यहाँ पर जो 4 प्रत्याशी थे उनमें से अनिल सिंह और रोज जो सेलाल हैं इनको 71 मत प्राप्त हुए। ऐसे ही जो तीसरे और चौथे नंबर के जो प्रत्याशी थे वो 23 मत लाए। आप ये मानिए कि इतना रोमांचक मुकाबला था। जो सेकंड आ रहे थे वो भी बराबरी पे थे और जो फर्स्ट के लिए लड़ रहे थे वो भी बराबरी पे थे। रोमांचक मुकाबला था, देखने लायक बात थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी प्रक्रियाओं के तहत जब बराबर परिणाम हो गया तो ये किया गया कि लॉटरी के माध्यम से विजेता को घोषित किया गया और लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबी वहां पर देखने को मिली। अनिल और रोज दोनों ही मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ उस काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और जब डब्बे में से पर्ची निकालने की बारी आई तो किसी छोटे बच्चे को ढूंढा जा रहा था, लेकिन मतदान जो हमारा मतगणना का जो केंद्र था उसके नजदीक कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं था। तो तय ये हुआ कि प्रत्याशी दोनों में से कोई एक उठा ले। तो रोज सेलान ने कहा कि अनिल भाई आप ही पर्चा निकालिए, वही मान्य होगा। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत रहा कि अनिल ने पर्चा निकाला तो अपने नाम का निकाला और वो इस रोमांचक मुकाबले में विजेता घोषित हुए और दोनों ने ही एक दूसरे को बधाई दी और खुशी व्यक्त की कि जीत भी हुई और जिसको मत बराबर मिले थे उसकी भी हार नहीं हुई, क्योंकि जनता की अदालत ने दोनों को बराबर ही निर्णय दिया था। ऐसे ही जब ग्राम सभा बालिंग में प्रधान संदीप सिंह 76 मतों के साथ, चल में सुखराज सिंह चलाल 115 मतों के साथ, दर में ऐतिहासिक जीत हमारे सर्वे में पवन सुयाल कर रहे थे और उन्होंने 311 मतों के साथ जीत दर्ज की। आपको बता दें कि पवन ने फिर उसके बाद हमसे बातचीत की और उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से उन्होंने पहले काम किया है वो उसी तरह से आगे भी काम करेंगे और जनता के हितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जनता कभी भी उनके कार्यकाल में निराश नहीं होगी। ऐसे ही श्याकुरी में प्रधान राजेंद्री देवी 360 मतों के साथ जीतने में सफल रही
और खेला में हमारा सर्वे स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि किशोर केल्विन धामी इस चुनाव को जीतेंगे। उन्होंने भी 483 बड़े अपने मत प्राप्त करते हुए चुनाव में जीत दर्ज की और उन्होंने भी जनता का आशीर्वाद जो उनको मिला है उसके लिए जनता का आभार व्यक्त किया। ऐसे ही एक ग्राम सभा जुम्मा के अंतर्गत हमारा सर्वे था। हमने बताया था कि बिशन सिंह होंडा और पवन धामी के बीच ये मुकाबला जा सकता है और साथ में हमने कहा था कि नंदन धामी और दीपक सिंह की भूमिका भी देखने वाली रहेगी और ये ग्राम सभा जो जुम्मा के परिणाम आए ये काफी चौंकाने वाले आए। चौंकाने वाले इसलिए आए क्योंकि जैसा मैंने अपने विश्लेषण में कहा था कि जो नंदन धामी और होंडा का बिशन सिंह होंडा का जो क्षेत्र है वहां पर दो प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से लड़ रहे थे और ऐसे ही जो पवन धामी, वीर सिंह धामी और आपके किशन सिंह ये तीनों एक ही क्षेत्र से लड़ रहे थे। इस पूरे जो परिणाम जब खुले तो ये पता चला कि पवन धामी अपने वाले क्षेत्र से भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था और नंदन धामी और बिशन सिंह होंडा के जो मतों का विभाजन हुआ उसके कारण रुदिला क्षेत्र से जो ये प्रत्याशी आते थे दीपक सिंह पूर्व में उप प्रधान है, इनको इनके क्षेत्र के जो परिणामों में दिखा कि वहां पर केवल एक कैंडिडेट होने का इनको फायदा मिला और ये अच्छे मतों को लेकर के चुनाव में वापस हुए। और ऐसे में जो मानसरोवर न्यूज का सर्वे था वो लगभग चुनावी परिणाम से बहुत दूर नहीं था, लेकिन दीपक सिंह ने जैसे ही अपने क्षेत्र में वोटों का ध्रुवीकरण अच्छे तरीके से किया वैसे ही क्योंकि इन अन्य कैंडिडेटों के जो इनका क्षेत्र था यहाँ पर वोटों का अलग अलग विभाजन हो गया। ऐसे में दीपक सिंह इस चुनावी समर में बिल्कुल एक नंबर पर आ गए और ऐसे ही टक्कर उनको बिशन सिंह होंडा ने दिया जो दूसरे नंबर पर रहे। पवन सिंह भी तीसरे नंबर पर रहे और अच्छे मतों के साथ रहे। ऐसे ही नंदन धामी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ते हुए दिखे क्योंकि उनको जुम्मा के सभी तोकों में वोट मिलते हुए वो नजर आए। तो ऐसे में हमारा जो चुनावी सर्वे था वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो नजदीक नहीं पहुंचा, लेकिन परिणामों के बाद जो हमारा विश्लेषण था ठीक वैसा ही बना क्योंकि बिशन सिंह धामी, नंदन धामी के क्षेत्र का वोट का विभाजन हुआ, एक दूसरों ने वहां पर वोटों के अंतर को कम किया और ऐसे ही पवन सिंह धामी, वीर सिंह धामी और कृष्ण सिंह के क्षेत्र में भी वोटों का वैसा ही विभाजन हुआ। लेकिन चुनावी बिसात में अपने घर क्षेत्र को, अपने बूथ को साधते हुए दीपक सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे और ये एक अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसे ही ग्राम सभा रमतोली में क्षेत्र के पूर्व प्रधान हमारे जो पूर्व में वहां के प्रधान रहे हैं, रमतोली के पूर्व प्रधान रहे हैं, वो अपनी सीट को बचाने में सफल नहीं रहे। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह के द्वारा चुनाव को जीता गया और ऐसे ही हमारे सर्वे के अनुसार जो हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि रांची में हरीश धामी चुनाव जीतेंगे और हमारे सर्वे को मोहर लगी और एक ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ युवा हरीश धामी अब मैं आपको कह सकता हूं कि वो ग्राम सभा रांची के प्रधान हैं। उनके लिए चुनौतियां हैं, बड़ी ग्राम सभा है, लेकिन उनको प्रत्येक क्षेत्र से वोट मिले हैं और अच्छे अंतरों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ऐसे ही धारचूला देहात में मानसरोवर न्यूज का सर्वे पूरी तरह से सटीक रहा। यहाँ पर नर्मदा रावल चुनाव जीतने में सफल रहे। एक और क्षेत्र गलाती जिस पर हमारा सर्वे ये कहता था कि भुवनेश्वरी देवी चुनाव जीतने के नजदीक जा सकती हैं क्योंकि धामी गांव का जो क्षेत्र था वो बड़ा बूथ था और उनको चुनाव जीतने में मदद कर सकता था। लेकिन आज जो चुनाव के परिणाम आए, क्योंकि हमारा विश्लेषण तो ये था ही कि नरेंद्र जेठा, कहने का अर्थ है उनकी पत्नी निर्मला जेठा और एक अन्य प्रत्याशी राम सिंह जो हैं उनकी पत्नी इस मैदान में थे। जो 504 वोट जिस बूथ पे पड़े थे वहां पर नरेंद्र जेठा की धर्मपत्नी निर्मला पिछड़ते हुए नजर आई और राम सिंह की जो धर्मपत्नी थी वो उस बूथ को जीतने में कामयाब रही और वहां पर 49 या 46 मतों
पूरन धामी को भुवनेश्वरी देवी को भी मिले। लेकिन जब धामी गांव में ये चुनाव आया, परिणामों की गिनती होने लगी, तो वहां पर नरेंद्र जेठा, निर्मला देवी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और सारे अनुमानों को उन्होंने ध्वस्त करते हुए 148 लगभग उन्होंने मत वहां पे प्राप्त किए। और जो पूरन सिंह धामी के समर्थक और वोटर 300 मत वहां पर लाने का जो दावा कर रहे थे, वो खोखला साबित हुआ और 246 मतों में ही नरेंद्र जेठा, निर्मला जेठा उनको रोकने में सफल रहे। तो जैसे ही धामी गांव का किला ध्वस्त हुआ, वैसे ही निर्मला जेठा की जीत का जो आगाज था वो बेहतर होने लगा। और तीसरे बूथ में जहां 398 मत पड़े थे, वहां आते आते उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। और वो, क्योंकि अभी मेरे पास ये आंकड़ा तीसरे बूथ का नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो चुनाव जीतने में सफल रही और वो चुनाव जीत चुकी है। यहाँ पर भी हमारा विश्लेषण ठीक ठाक ही रहा और जैसा हमने कहा था लगभग, क्योंकि पूरन सिंह को हम यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी को जीतता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर निर्मला जेठा चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन उनकी भूमिका को हमने हल्का नहीं आंका था और राम सिंह की धर्मपत्नी की जो हमने स्थिति बताई थी, वो परिणाम भी बहुत नजदीक नजर आए। कुल मिलाकर के इतने प्रधानों की हमारे पास अभी रिपोर्ट है। और अभी जो 5वें चरण के गिनती चल रही है, उसमें कालिका और अन्य क्षेत्रों की गिनती चल रही है। और मानसरोवर न्यूज का जो हमारा सर्वे था, उसमें जो जिला पंचायत का हमने सर्वे दिया था, उसमें अभी कालिका और बलवाकोट की अभी वर्तमान समय में गिनती चल रही है, इसलिए इस पर मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं है। लेकिन हमारा 2 जगह पर बिल्कुल सटीक सर्वे रहा और वो 100% रहा है, जिसमें खेला वाली सीट में खष्टी बिष्ट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उनके द्वारा अपने गृह क्षेत्र में जो हमारा आकलन था, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, वहां से अच्छी बढ़त उन्होंने ली। और अन्य जो गांव थे नीचे के, वहां पर भी उन्होंने अच्छी बढ़त ली। तो ऐसे में हमारा ये सर्वे बिल्कुल सही बैठा और खष्टी बिष्ट चुनाव जीतने में सफल रही। ये भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी है। ऐसे ही सिरदांग वाली जो सीट है, उस सीट में अभी भी, क्योंकि वहां पर 8वें राउंड में कुछ बूथों की गिनती होनी, जिसमें नाबी है ब्यासवेली का और आपके नपलचू है, और ऐसे ही आपके दांतू और कुछ एक आध बूथ और है दारमा वैली में, जहां पर ये गिनती होनी है। तो वहां पर के बूथ को छोड़ दें तो अभी तक मेनका चलाल अपने चुनाव में इतनी बढ़त बना चुकी हैं कि अब मैं अभी इस समय पर जब मैं खबर बोल रहा हूं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेनका चलाल इस सीट को जीत रही है। तो कहने का मतलब हमारा जो ये जिला पंचायत का दूसरा सर्वे था, ये भी बिल्कुल 100% रहा और सटीक रहा। ऐसे ही अब जब हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, पांगला से रजनी बिष्ट जीती हैं, जाईकोट से विराट बड़ाल हैं, सिरदांग से विनीता खुन्नू हैं, पांगू से जीतू वर्मा, जिसमें अभी धार पांगू का बूथ यहाँ पर खुलना बचा है, लेकिन परिणाम में वो इतने अंतर से आगे हैं कि लगता है कि वो ही विजेता बनेंगे। और मल्ला दारमा, यहाँ पर मार्छा और फिल्म में अभी गिनती बची है, लेकिन पूजा देवी यहाँ पर इतनी बढ़त बनाने में अभी हमको सफल दिख रही हैं कि वो विजेता बनेंगी। ऐसे ही तल्ला दारमा में शकुंतला बनग्याल हैं, ये चुनाव लगभग जीतेंगे और यहाँ पर भी अभी दातू के साथ बूथ की एक गिनती बची हुई है। ऐसे ही उमचिया में वीरेंद्र दानू बने हैं और सुआ में ईश्वर सिंह, गरगुआ में खीम सिंह। गरगुआ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर चुनाव लड़ रहे थे क्षेत्र पंचायत का, और बहुत कांटे की टक्कर यहाँ लगातार होते रही। और अभी तक जो मेरे पास आंकड़े हैं, खीम सिंह वहां पर 15 वोटों से उनको चुनाव हराने में पूरी तरह से सफल रहे और मुझे लगता है कि ये हॉट सीट के तौर पर थी। यहाँ पर पूर्व प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर अपनी सीट नहीं बचा पाए। सियाकुरी से अन्नू कार्की जीत गए हैं, नाग जुम्मा से दीपक सिंह, खेला से महेश वर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। और जुम्मा से विक्रम सिंह हैं, जुम्मा से विमल बोरा हैं, रांची से रमेश राम,
कांता धामी, रमतोली से प्रीति, ये सभी लगभग अब विजेता हैं। और एक सीट हमारी बची हुई है प्रधान की। उमचिया में मानसरोवर न्यूज का सर्वे था कि अनिल सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन पूर्व में हरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी इस क्षेत्र में पूर्व प्रधान निवर्तमान वो प्रधान हैं, और हरेंद्र दानू अपनी ताकत को दिखाने में कामयाब रहे और अनिल बिष्ट के जितने दावे थे, उनके समर्थकों के जितने दावे थे, उसको पूरी तरह से उन्होंने मात दे दी और एक बार फिर से पिछली बार अपनी पत्नी को जिताने में सफल रहे और इस बार वो खुद जीत गए हैं। हरेंद्र दानू चुनाव जीतने में सफल रहे। मित्रों, आज अपने इस विश्लेषण के माध्यम से हम सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं, और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में असफल रहे हैं उनको भी ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार किया था तो आपके दावे जनता की सेवा करने के लिए थे, आप जनता के सुख दुख में साथ रहने के लिए थे, आप विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते थे, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी अब उस क्षेत्र में विपक्ष की होगी। आपकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चुनाव में सफल हुए हैं उन लोगों पर तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो लोग अभी चुनाव में असफल हुए हैं उनको आगे के लिए भी राजनीति करनी होगी, अगले चुनावों में भी जनता के बीच में जाएंगे। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी का अपने चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जनता की अदालत का जो फैसला है उसको स्वीकार करें और फिर से जनता के बीच में जाएं। आपकी भी जीत निश्चित होगी। मित्रों, आज लगभग 10:10 होने वाले हैं और अभी तक 5वें राउंड की जो गिनती है वो समाप्त नहीं हुई है, जिसमें बलवाकोट, कालिका, इन क्षेत्रों में चल रही है गिनती। और अभी इसी हमारी इस बुलेटिन में, इस खबर में आप देखिए कि आज दिन भर लोगों ने क्या कहा, जो जीते उन्होंने क्या कहा, उनके क्या दावे थे, उन्होंने सभी ने जनता का आभार व्यक्त किया। और कल फिर हम अगले विश्लेषण के साथ आप लोगों के बीच में होंगे। अभी क्योंकि फिर से कवरेज के लिए हमको जाना पड़ेगा, तो कल सुबह मुझे लगता है कि 5 से 6 बजे तक ये गिनती चलेगी, क्या पता इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के असीम सहयोग से ही मानसरोवर न्यूज अच्छे सर्वे देने में सफल रहा, और जिन जगहों पर हमारे सर्वे ठीक नहीं बैठे वहाँ पर ऐसी खराब स्थिति नहीं थी कि जिसको हमने जीत के लिए बताया था वो तीसरे या चौथे नंबर पर चला गया हो। वो व्यक्ति, वो प्रत्याशी दूसरे ही नंबर पर है और बहुत कांटे की टक्कर पर है। कुछ ही ऐसी सीट हैं जहां पर वो अंतर बहुत ज़्यादा है जीत का, अन्य स्थानों पर बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त ग्राम सभा पांगला का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद दिया और पांगला के ग्राम प्रधान के पद पे मुझे चुना, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद चाहती हूँ। मैं तो पहले सभी ग्राम सभा की समस्त देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा सहयोग, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देकर आज इस पद के मुझे ग्राम सभा गर्व्यांग से मुझे बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। उन सभी को बहुत बहुत हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इंडिया के प्रथम ग्राम कुटी से मुझे ग्राम सभा प्रधान बनाने के लिए हमारे समस्त कुटी की जनता का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान निकितान से सभी जनताओं का आभार करता हूँ जो मिलकर पद के लिए समर्थन किया और मिलकर जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पब्लिक और जनता का। धन्यवाद। मैं सिरखा के जनता को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को दोबारा प्रधान बनाया है। मैं जनता के लिए इतना काम करूँगा कि मैं आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करूँगा। मैं जनता के लिए कहूँगा जो मेरे को चुन के इस धातुला ब्लॉक में मेरे को प्रधान बना के लाया है, मैं पूरे जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो उन जनताओं का आभार जिन्होंने दोबारा मेरे पर विश्वास किया, उनके भरोसे पे खरी उतरूँगी और जो भी काम है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी और भी अच्छा करके दिखाऊँगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले मैं कोई बेरोजगारी से तंग आकर के चुनावी मैदान में नहीं कूदा। पिछले 6-7 सालों से जब मेरी उम्र छोटी सी उम्र में था मैं, तब से लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम कर रहा था, जिसका परिणाम है कि आप आज देख रहे हैं एक तरफा जीत हुई है, जिसके लिए मैं गांव वालों का आभार व्यक्त करता हूं।
और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि भाई जिस प्रकार से आपने इतनी बड़ी जीत इस छोटी सी उम्र में मेरे को दिया है और गांव का मुखिया बनाया है, आश्वस्त रहिए कि ग्राम सभा दर का नाम मैं हमेशा इस ब्लॉक में अग्रणी रखूँगा, सबसे आगे रखूँगा। हमेशा मेरे नाम से गाँव का नाम ऊँचा रहेगा। इतना मैं आप लोगों को, मेरे ग्रामवासियों को आश्वस्त करता हूँ और गाँव वालों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आगे जितना हो सके मैं गाँव वालों के लिए अच्छे से अच्छा काम करूँगा, विकास के काम करूँगा, लोगों के सुख दुख में रहने का काम करूँगा। धन्यवाद। इसके लिए सबसे सर्वप्रथम तो मैं अपनी मातृशक्ति जो गांव की थी, जिन्होंने पूरा अपना काम धाम छोड़ के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में जो हमारे पुजारी गण थे और जगरिया गण थे, इन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हुए उनका तहे दिल से आभार करता हूं। और युवा साथियों का, जिन्होंने शुरू से लेकर अंतिम वोटिंग के 5-6 बजे तक मेरा साथ दिया, उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। गांव में पहुंचा, आप दोनों 71 मत लाए और ऐसे ही फिर ट्रॉस के माध्यम से आप लोगों का विजेता घोषित किया गया है। तो आपने मौका दिया अनिल को, उन्होंने पर्ची निकाली। तो अनिल भाई क्या कह रहे हैं कि आपने अपने नाम की पर्ची निकाल दी? क्या करें, अब दोनों पर्ची चलता है, एक उठना था, चलो इनका है, मेरा दोनों आपस में सहमत है, कुछ नहीं आगे। और ग्राम सभा के लिए बोलिए, जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जनता से सर इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य चुना है, तो हम आगे का जाके ग्राम सभा के कुछ अच्छा करेंगे, गाँव में विकास करेंगे। आपके द्वारा आप लोग, क्योंकि बिल्कुल कांटे की टक्कर में बराबर थे आप, हार्ड लग रहा आपका, और आपने उनको मौका दिया पर्ची निकालने का, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ? मैं बोलूँगा जी, जो सब होता है, जो ना नसीब की बात थी वो करके छोटे भाई का निकला, कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ इस तरफ से वो करके, उसका निकला मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो हुआ है, मैं दिल से खुश हूँ भाई, कोई वो नहीं हुआ, नहीं कुछ हो गया। मैं सर्वप्रथम तो देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक सेवक के रूप में चुना है। और ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। क्षेत्रीय जनता का मेरा बहुत आभार, और उन्होंने मुझे प्रधान पद पर चुन के उन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने भारी बहुमत से वोट दिया है, और मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरने का सोचूंगा आने वाले समय में, मुझसे जितना हो सके मैं वो करूँगा। मैं मेरी क्षेत्रीय जनता का बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्पेशली मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मातृशक्ति का। मेरी माँ की तरह उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पाँव से पाँव मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर, मन से मन मिलाकर चली थी। और युवा साथियों का भी धन्यवाद और सम्मानित बुजुर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं पहले भी ऊर्जा के साथ काम करता था, अब दुगनी ऊर्जा के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं राकेश दा के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि लगातार इनके चैनल के वजह से भी मैं आगे बढ़ा हूँ। थैंक यू, थैंक्स लो। मैं मेरी क्षेत्रीय जनता का बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्पेशली मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मातृशक्ति का। मेरी माँ की तरह उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पाँव से पाँव मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर, मन से मन मिलाकर चली थी। और युवा साथियों का भी धन्यवाद और सम्मानित बुजुर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं पहले भी ऊर्जा के साथ काम करता था, अब दुगनी ऊर्जा के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं राकेश दा के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि लगातार इनके चैनल के वजह से भी मैं आगे बढ़ा हूँ। थैंक यू, थैंक्स लो। ग्राम पंचायत रमदोली की सभी जनता का आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे आज रमदोली की जनता ने ग्राम प्रधान पद के लिए चुना। मैं गांव की सभी समस्याओं का समाधान करूंगा और मैं गांव के हित के लिए कार्य करूंगा।